हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल एयर चेस। आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूँ। आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है गैस 97766620 और ये बांग्लादेश के दोस्तों। इनके 1601 अंक है, मतलब 1601 अंक है। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है E2 पर। इसको उठा के E3 पर रख देता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी तक इन्होंने मूव चला नहीं है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में क्या है, आपको अपोनेंट का मूव देखना है फिर मूव चलना है, यह बात हमेशा ध्यान रखिए। तो इन्होंने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रखा है दोस्तों। तो मैं एक काम करता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है A2 पर, जो मेरा पॉन है इसको उठाकर A3 पर रख देता हूँ। अब मुझे देखना है इनका मूव। तो देखिए अगर आप अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपकी हार पक्की, ये बात पक्की है। क्योंकि लास्ट गेम में भी मैं खेला था और वहाँ मैंने अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया और उस मैच में मेरी हार हो गई थी। तो देखिए ये तो चलता ही रहता है दोस्तों। मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार का खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन बस यही है कि भाई अपोनेंट का मूव का प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ। भाई आपको भी बोलता हूँ कि प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। तो ये बड़े खिलाड़ी हैं, ये प्रॉपर सोचने के बाद ही चल रहे हैं। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन B2 पर, उसका B4 पर रख देता हूँ। और अपने यूनिवर्स को बता देना चाहता हूँ ये B2 B3 B4 है क्या। तो वाइट कलर के नीचे देखिए जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम मतलब नीचे से ऊपर। और लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, वो रॉ को वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है वाइट से ब्लैक की तरफ। ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है। रॉ मतलब लेफ्ट से राइट। और जहाँ पर रॉ और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि अभी जो मेरा ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, जो कि मेरा बिशप है, वो C कॉलम में 1 रो में है, तो उसको C1 पोजीशन पड़ जाएगी। और उसको मैं उठाकर B कॉलम की 2 रो में रख दूंगा, तो उसको B2 पोजीशन पड़ जाएगी। तो ये होता है स्क्वायर का नोमेनक्लेचर। और इससे रिलेटेड वीडियो बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बनाकर डाले हुए हैं। बहुत ही बेसिक और इजी स्टेप्स में मैंने चेस के सारे रूल्स और मूव एक्सप्लेन किए हैं। तो आप उन दोनों वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ एक बार उन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कम से कम आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा चेस आप तभी चल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना ये पॉन, जो कि ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये C2 वाला उठा के C4 पर रख दूंगा। इसके पीछे की स्ट्रेटजी ये है कि मैं इनके D5 वाले पॉन को मारना चाहता हूँ। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। और इस बार प्रॉपर एनालिसिस भी करनी है, क्योंकि चेस में नंबरों से कुछ नहीं होता है। सारे खिलाड़ी खतरनाक होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं दोस्तों। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, जैसे कि मैंने कहा था। तो देखिए मूव हमेशा ऐसे चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना करते। तो मैं इस नाइट को बाहर निकालूंगा और मेरे इसकी पोजीशन है अब F4 पर। मैं इस नाइट को रखना चाहता हूँ। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो F4 पर रखने के बाद मैं अपना जो B1 पर जो नाइट है उसको मैं C3 पर रखूँगा दोस्तों, क्योंकि मेरा टारगेट है D5 वाला पॉन। तो देखते हैं, ये मुझे लग रहा है ये बिशप निकाल के लाएंगे और उसको E6 पर रख सकते हैं। नहीं, इन्होंने नाइट निकाल के रखा है। तो सबसे पहले इस नाइट को मैं मार दूंगा अपने बिशप से, और ये अपने क्वीन से मारेंगे मेरे बिशप को, ये बात पक्की है। तो जैसे ये क्वीन से मारेंगे, मैं अपने दूसरे नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो देखिए दोस्तों ये एकदम सोचा समझा हुआ मूव है। मैंने जानबूझ के उनके उस नाइट को मार दिया था, क्योंकि मुझे जो प्लान करना है वो तभी पॉसिबल है जब इनका ये नाइट मर जाए। जैसे कि मैंने कहा था, अपने इस नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा। मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अभी तक बढ़िया चला है मैच और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। उसके बाद ही देख सकते हैं भाई कि क्या सिचुएशन बनेगी। तो दोस्तों मैं देखिए अब ये क्या गलती कर सकते हैं भाई, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो इन्हें अपना D5 वाला पॉन बचाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं उसको मारने वाला हूँ। और मुझे ये देखना है कि ये D5 वाला पॉन किस चीज़ से बचाते हैं। ओके, तो मैं एक काम करूँगा और अपने इस दूसरे नाइट को इस पोजीशन पर रख दूँगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इनका D5 वाला पॉन मारना ही चाहता हूँ और उसको मार भी दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था D5 वाला पॉन मारूंगा, तो मैंने मार दिया है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों ये स्ट्रेटजिक मूव होते हैं। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इस पॉन को मारना है और अल्टीमेटली मैंने उसको मार दिया है। तो अब मुझे देखना है इनका मूव, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अगर ये वाइट बिशप से मेरे नाइट को या तो मारेंगे या अपना क्वीन बचाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में मैं इनका F6 पर रखा हुआ क्वीन अपने नाइट से मार रहा हूँ।
तो दोस्तों देखिए, जो मैच में गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए, मैं इनका इस मैंने बिशप इनका मार दिया। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच अभी तक चला है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एकदम बढ़िया मूव है और वो ये है कि मैं इनको चेक दे दूंगा दोस्तों। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है चेक बचने का, या तो अपने किंग को ये मूव करेंगे या फिर अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रखेंगे दोस्तों। देखिए, इनके पास एक ही ऑप्शन है नाइट को उठाकर C6 पर रखना, और जैसे ये C6 पर रखेंगे मैं अपना B5 वाला पॉन आगे बढ़ा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अब मैं इनको दोबारा चेक दे दूंगा दोस्तों। तो मैंने आपको बोला था इनके पास, इन्होंने गलत मूव चला, इन्होंने B7 वाला पॉन आगे चलाओ जिसको मैं मार सकता हूं, इन्होंने देखा नहीं। तो अब इनको मैंने दोबारा चेक दे दिया है देखिए, और ये मेरे बिशप को मार नहीं पाएंगे इस समय। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने मूव चला था, लेकिन मैंने इनके मूव को इनकी गलती में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई मैंने बोला है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखिए इन्होंने, अब ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, दोबारा चेक दे दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इनको कैजलिंग से रोकना चाहता हूँ, मेरा उद्देश्य यही है। तो अब ये अगर क्वीन से मारते हैं तो मैं इनके क्वीन को मार दूंगा, क्योंकि मैं इनको कैजलिंग करने नहीं दे सकता और इनका रुख मारना चाहता हूँ। कैसे, अभी आपको दिखा दूंगा। जैसे ये मेरे क्वीन को मारेंगे मैं इनको चेक दे दूंगा अपने नाइट से B6 पोजीशन पे और इनका रुख मार दूंगा। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग। तो मैंने वही बोला है दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो इनका एक रुख तो अब मैं मार ही दूंगा। तो बढ़िया खिलाड़ी थे ये, उन्होंने बहुत ही अच्छा मैच खेला, लेकिन मूव्स का एनालिसिस नहीं कर सके। तो ये स्ट्रेटजिक मूव होते हैं दोस्तों। देखिए, सारे मूव स्ट्रेटजिक थे और इनका रुख यानी कि हाथी में मार दूंगा, ये इसको बचा नहीं पाएंगे। तो आपको ऐसे मूव चलने के अपोनेंट आपके मूव का प्रिडिक्शन ना कर सकते। देखिए, मैंने लगातार उनको चेक दे के उनको बांध कर रखा, उनके पास अब कोई मूव था नहीं। अब 27 सेकंड बचे हैं। तो सबसे पहले मैं इनके इस रुख को मार दूंगा और उसके बाद मैं कैजलिंग करूंगा दोस्तों। सबसे ज़रूरी है इस समय कैजलिंग करना। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चला है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं कैजलिंग करने वाला हूँ दोस्तों। देखिए, तो मूव की टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है दोस्तों। मैं चाहता तो स्टार्टिंग में कैजलिंग कर सकता था, लेकिन मैंने कैजलिंग नहीं की, क्योंकि मैं लगातार अटैक करना चाहता था इनके पास और इनको कैजलिंग करने भी नहीं दी। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों। देखिए, तो मैं लगातार कैजलिंग कर सकता था, लेकिन उनको कैजलिंग करने भी दी नहीं भी दी। और मैं चाहता नहीं हूँ कि भाई इनका बिशप मेरे रूक को मारे, इसलिए मैंने अपने रूक को उठाकर A2 यानी कि वाइट पोजीशन पर रख लिया है। अब सबसे पहले मैं कैजलिंग कर लूँगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई फाइनली मूव चलूँगा, क्योंकि इस समय अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो बढ़िया मैच हो गया है और इनके मूव का मुझे इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली कोई मूव चलूँगा मैं। कोई बात नहीं दोस्तों, अब एक काम करेंगे और वो काम ये है कि सबसे पहले एक काम ये है कि भाई अपने इस रुख को इस पोजीशन पे ले आना है, क्योंकि मैं इस रुख को बाहर निकलना चाहता हूँ। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, ये जिंदा कर सकते हैं दोस्तों, मैच खतरनाक हो सकता है। कोई बात नहीं है, अब मैं अपने इस रुख को इस पोजीशन पे ले जाऊंगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने पहले ही आपको बोला है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। वेरी गुड। तो मैं इसको डबल कदम आगे चल दूंगा दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो ये मेरी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी थी। ओहो, मैंने गलती कर दी दोस्तों, बहुत बड़ी मिस्टेक की है, लेकिन कोई बात नहीं, उस मिस्टेक को शायद मेंटेन करना पड़ेगा और देखते हैं कि वो मिस्टेक मेंटेन कैसे होगी। तो मैंने गलती ये की, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो रुख D1 पोजीशन पे था उसको मुझे B1 से इनको चेक देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं दी। तो अब मैं चेक दे दूंगा। तो इनके पास अब एक ही ऑप्शन है, ये जो है
देखिए दोस्तों, मैं वही आपको बोला था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। बस एक ही ऑप्शन था इनके पास, तो मैं अब इसको इस पोजीशन पे रख लूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं वही आपको बोला था, मैच में जो भी गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। और अब एक काम करेंगे, सबसे पहले मैं अपने किंग को बाहर निकाल कर लाऊंगा दोस्तों। देखिए, किंग को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है इस समय, क्योंकि जब तक किंग बाहर आएगा नहीं, इनकी चेकमेट थोड़ी सी मुश्किल रहेगी मेरे लिए। तो किंग को मुझे बाहर लाना पड़ेगा, मैं किंग बाहर लाऊंगा, उसके बाद ही आगे का कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो बढ़िया मैच, और मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो अल्टीमेटली मैंने बस फंसाना चाहता हूँ, और मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनकी चेकमेट अब मुझे करनी है, और बस ये देखना है कि भाई करनी कैसे है। तो अल्टीमेटली इन्होंने अपने आप को पूरा फंसा रखा है। तो एक काम कर सकते हैं, अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने इनको लगभग फंसा के रखा हुआ है, और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। तो भाई बढ़िया मैच। अब देखिए, इनका किंग तो फंसा हुआ है, तो अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए, तो मैं अपने किंग को फिर बाहर लाऊंगा, वो किंग को मैं B1 पोजीशन पे ले जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे इनको चेक देना है। तो ये खुद ही फंसे हुए दोस्तों, मैंने इनको फंसाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं, ये अपने आप ही फंस गए। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, अपने जो वजीर है उसको ज़िंदा करने के चक्कर में ये बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए। तो इन्हें समझ में आ गया कि अब इनकी चेकमेट है, तो बढ़िया इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए दोस्तों, मैं वही आपको बोला था, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इनको चेक देना है दोस्तों, जिससे कि ये बाहर आएंगे, और इनको दोबारा चेक दे देना है। इनको दोबारा चेक देना है। अब मुझे देखना है ये कहाँ जाएंगे, उसके बाद ही आगे मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इस पर मार दूंगा, इस वाले पॉन को। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो वही मैं आपको बोल रहा था। देखिए दोस्तों, इन्होंने अपना एक बिशप मरवा लिया है, और मैं इनके इस पॉन को भी मार दूंगा। तो अब वैसे अब मेरी कंडीशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, तो इस मैच में होने वाला कुछ है नहीं। इनका चेकमेट तो निश्चित ही है, फिर भी देखेंगे कि ये कौन सा दिमाग लगाने वाले हैं अपना, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए, वैसे अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अगर होशियार खिलाड़ी हो तो फंसा भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, इन्होंने बढ़िया मूव चला है, यही मैं मूव उम्मीद कर रहा था कि इन्हें यही मूव चलना चाहिए। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ, और यहाँ इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इसको इस पोजीशन पर रख दूँगा। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोल के रखा हुआ है। कोई बात नहीं है, इसको मैं 2 कदम आगे चल दूंगा, जिससे कि ये इसको मार ना सके। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा।
ठीक है दोस्तों, मैंने एक थोड़ी सी गलती कर दी थी। इनकी चेकमेट पहले से मेरे सामने नज़र आ रही थी, लेकिन मैंने उस चेकमेट को नज़रअंदाज कर दिया, तो कोई बात नहीं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देना चाहिए। ये नीचे ही आएंगे दोस्तों, मुझे लग रहा है ये थर्ड रो की तरफ ही जाएंगे, और थर्ड रो की तरफ जाएंगे तो मैं इनको, देखिए इन्होंने अच्छा मैच तो खेला है अभी तक, तो ये सोच रहे हैं कि अब कौन सी पोजीशन पे जाके बचा जाए। तो देखिए इन्होंने अपना जो है रुख मरवा लिया है, क्योंकि मैं इनको फिर से चेक दूंगा, और मैंने फिर से चेक दूंगा, तो मैं इनकी चेकमेट करने जा रहा हूं दोस्तों। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। इनके पास अब कुछ ऑप्शन बचे नहीं दोस्तों। मैं पहले ही बोल रहा था कि मैच में या तो अपोनेंट की गलती को आप पकड़िए या फिर अपोनेंट के सही मूव को गलत ठहरा दीजिए। तो मैंने बस इनके मूव का एनालिसिस किया, और अब इनकी डायरेक्ट चेकमेट है, और इस चेकमेट से इनको कोई बचा नहीं सकता। देखिए वो भी समझ गए कि डायरेक्ट चेकमेट है। तो आपको मैच कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और हाँ, अगर आपको मेरा मैच या मेरे मूव्स या स्ट्रेटजी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। थैंक यू, धन्यवाद।